डर डर सबको लगता है। डर सबके अंदर है। आज की कहानी इस डर पर ही आधारित है। राजेश को कभी कभी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता था। आज उसे घर लौटते हुए देर हो गई थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। बाहर मौसम अच्छा था, इसलिए उसने कार के शीशे नीचे कर रखे थे। अभी वो शहर के करीब 250 किलोमीटर की दूरी पे था। उसे कभी कभी नींद की झपकी आ रही थी। झपकी के चलते राजेश ने सोचा कि कोई होटल देख के रात काट ली जाए। उसे उम्मीद थी कि कुछ दूर पे उसे एक होटल मिल सकता है, क्योंकि अक्सर वहाँ से गुजरते हुए उसने कई होटल देखे थे। तभी उसे एक होटल दिखता है। राजेश कार पार्क करके होटल के अंदर चला जाता है। हाईवे के किनारे होते हुए भी उस होटल में कुछ खास भीड़ नहीं थी। राजेश होटल में दाखिल होता है कि तभी उससे एक आदमी टकरा जाता है। उस आदमी की जेब से एक कार्ड गिर जाता है। राजेश उस कार्ड को उठाता है। उस पर एक तरफ 6 नंबर लिखा होता है और दूसरी तरफ होटल का नाम लिखा होता है। राजेश उसके काउंटर की ओर बढ़ता है और उस काउंटर से अपने रूम की बुकिंग करता है। काउंटर पर राजेश को एकदम वैसा ही कार्ड बुकिंग के बाद मिलता है। राजेश थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन उस कार्ड पर उसे 9 नंबर लिखा होता है। राजेश के पूछने पता लगता है कि वो आदमी रूम नंबर 6 में रुका था, पर पता नहीं क्यों अचानक वो चला गया। उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। राजेश फिर अपने कमरे की तरफ चल देता है। एक लंबे किराए को पार करने के बाद वो अपने कमरे के सामने खड़ा था। थोड़ी देर के लिए वह अपने कमरे को निहारता है और फिर वह उस कमरे के अंदर घुस जाता है। राजेश बिस्तर की ओर बढ़ता है और लेट जाता है। राजेश को होटल को लेके एक अजीब सा डर सा बैठ गया था। राजेश को अब नींद नहीं आ रही थी। बार बार कुछ सवाल उसके जहन में आ रहे थे। आखिर क्यों वो आदमी इतनी जल्दी में था? ऐसा क्या था कि वो बीच रात में होटल छोड़ के चला गया? वो किससे डर के भाग रहा था? राजेश सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद राजेश को नींद आ जाती है। अभी सोते हुए उससे कुछ देर ही हुई थी कि एक ज़ोर की आवाज़ से उसकी नींद टूट जाती है। राजेश देखता है कि उसके कमरे की खिड़की तेज़ हवा से खुल गई है। वो उठ के खिड़की के पास जाता है उसे बंद करने। राजेश एक नज़र अपनी खिड़की के बाहर देखता है और फिर वो अपनी बिस्तर की ओर मुड़ता है, पर कुछ देख कर उसकी सांसें जम जाती हैं। राजेश ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, जैसे उसका दिल बैठा जा रहा हो। राजेश देखता है कि उसकी चादर अपने आप हिल रही है। राजेश अब सदमे में था। उसके मुंह में आवाज़ जम गई थी। वो तेज़ी से दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन तभी उसका पैर कहीं चीज़ से टकराता है और वो गिर जाता है। राजेश का सिर दीवार से टकरा जाता है, मगर गिरते गिरते वो देखता है कि उसकी चादर में से एक चूहा निकल के भाग रहा है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो सुबह होने वाली थी। राजेश अपने सर को सहलाते हुए उठता है और धीरे धीरे हंसने लगता है। राजेश अब समझ गया था कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। राजेश फिर होटल से चेकआउट करता है और अपनी कार में घर पर निकलता है। राजेश अब भी धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। राजेश को आज डर का एहसास हुआ था और ये जाना कि डर एक गलतफहमी से भी हो सकता है। और फिर यह सवाल भी आया कि डर क्या बस एक सोच होती है? राजेश ये जान चुका था कि डर जिसे हम खुद ही पैदा करते हैं और कभी कभी नुकसान भी खुद उठाते हैं। डर की वजह से कुछ देर के लिए ही सही, पर राजेश ने अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना ली थी। लेकिन एक सवाल राजेश के मन में अब भी था कि वो आदमी किस चीज़ से डर के भाग रहा था।